जय हिंद। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। आपने जो हमारी लास्ट क्लासेस है उसमें बहुत ज्यादा प्यार दिया, एक एक हजार बच्चों ने उसको व्यूज किया है। आज हम लेकर आए हैं जुलाई के तीसरे हफ्ते की क्लास। आज की क्लास की पीडीएफ और डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। आज की क्लास दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं सारी चीज आपको पता होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐप डाउनलोड करना चाहे तो आप प्ले स्टोर से पुलिसिया अकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में देखिए क्या आपने तबाही मचा दी। लास्ट क्लास में लगभग 550 से प्लस बच्चों ने क्लास को देखा और 0 डिसलाइक रहा। इतनी क्लास आपको पसंद आई, लाजवाब। और एक बच्चे का कमेंट तो दिल छूने वाला था, बड़े ध्यान से सुनिए। मनीष ने कमेंट किया, सर आप जो हमें डेली की पीडीएफ पर्सनली नंबर पर सेंड करते हैं, आप समझ पा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं हम उनको पर्सनली व्हाट्सएप पर डेली की करंट अफेयर पीडीएफ सेंड करते हैं। आप अगर यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली फॉलो करता हूं और पूरे हफ्ते के बाद मैंने आपकी क्लास लगाई, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ। ये इस बच्चे का कमेंट है। आप भी तैयारी कर सकते हैं। डेली की फ्री पीडीएफ मिलती है, हफ्ते की क्लास होती है। आकर देखिए, करंट अफेयर्स कहीं नहीं जाएगा, पूरा जीके जीएस रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी, कॉपी पेन लेकर बैठना वरना कोई फायदा नहीं है इस क्लास का। पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है, इसके वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? फटाफट से बता दीजिए। जो बच्चे डेली की पीडीएफ को पढ़ते हैं वही इसका आंसर दे पाएंगे, याद नहीं करते, केवल पढ़ते हैं। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पंकज मित्तल, बिल्कुल 20 सवाल का करेक्ट आंसर है। एक बात समझने वाली है, सर हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है। सर नाम बदल दिया गया है तो अब क्या रखा है? पहले इसका नाम था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, अब इसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट। क्लियर है? लद्दाख जो कि अब यूटी है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों का ना एक डाउट बहुत ज्यादा आता है, सर कितने देश हैं और कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आई है, कभी किसी को यूटी बना दिया, किसी यूटी को मर्ज कर दिया, किसी स्टेट को बदल के यूटी कन्वर्ट कर दिया, ऐसा बहुत हुआ। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है, आपका भी डाउट होगा, लेकिन अभी क्लियर होगा। क्या? फटाफट से लिखना शुरू करो। भारत में कितने राज्य हैं? तो आप बोलेंगे सर भारत में 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप बोलेंगे सर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद हो गया? राज्य में ही केंद्र शासित प्रदेश छुपे हुए हैं, याद रखना 28 और 28 में ही ये रहा 8। क्लियर हो गया? समझेंगे बड़े ध्यान से। देखिए पहले हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो भाई किया क्या मोदी गवर्नमेंट ने, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 7 थे, 7 में से एक घट गया, कितने बचे? आप बोलोगे सर 6 बचे। फिर ये 8 कहां से आ गए? अब ये 8 कहां से आए? जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया, उसको यूटी बना दिया, लेकिन 2, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। 6 बचे थे, 6 में 2 और जोड़ दो, कितने हो गए? 8। तो अब टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ये फैक्ट मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप समझें, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब यूटी है। लद्दाख पहले राज्य था, अब यूटी है। इसको लिख लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा पेपर में। क्लियर हो गया? तो अब यूटी कितने हो गए? 8। समझ गए कैसे हो गए? राज्य की बात करें तो आप देखेंगे 28 राज्य हैं। जम्मू पहले 29 थे, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो 28 राज्य रह गए और वो यूटी की तरफ आ गया। समझ गए होंगे? डिटेल में देखते हैं, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट मारो। लिखना नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, प्रॉपर दिख रहा है, एक स्क्रीनशॉट लो इसका। अब ये आपके पूरे 28 राज्य हैं और हर एक राज्य की कैपिटल उसके नीचे लिखी हुई है। इसको आप बस देखते रहना अपने फोन में और आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ये है आपके क्या? 28 राज्य। बहुत बढ़िया। नोट्स बनाने, बिना नोट्स बनाए आपकी क्लास किसी काम की नहीं है। क्लियर है? अगला यूटी की बात करें तो ये रही आपकी 8 यूटी और ये है इन 8 यूटी की कैपिटल। क्लियर है? नोट करने वाली बात है लद्दाख, इसकी कैपिटल क्या है? लेह। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और अगर बात करें हम किसकी, हाँ लक्षद्वीप का है, ये रहा आपका लक्षद्वीप। एक इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बार पूछी गई है। क्लियर है? पुडुचेरी की भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? फटाफट से कमेंट करिए। देखिए आपको डेली की पीडीएफ मिलती है, डेली पीडीएफ, इतना हार्डवर्क करते हैं, कमेंट आपको जरूर करना है कि कर सर आंसर क्या होगा। क्लियर है? आप कमेंट करेंगे तभी मुझे लगेगा आप पढ़ रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा सदन का नेता किसे चुना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, पीयूष गोयल। किसे चुना गया है? पीयूष गोयल को। फिर से समझने वाली बात यह, सर राज्यसभा में सदन का नेता, ये सदन का नेता होता क्या है? देखिए जिस तरह से राज्यसभा में सदन का नेता होता है, ठीक उसी तरह लोकसभा में भी सदन का नेता होता है।
सर फिर राज्यसभा के पीयूष गोयल है तो लोकसभा के कौन है? लोकसभा के सदन का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। क्लियर है? जो पीएम होते हैं वो लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। ऐसे तो मनमोहन सिंह के समय पर क्या वो थे? नहीं, मनमोहन सिंह के समय पर वो राज्यसभा के नेता थे। क्यों? क्योंकि वो कहां से चुनकर आते थे? वो राज्यसभा से इलेक्ट होकर आते थे। क्लियर हो गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेन है राज्यसभा में सदन के नेता कौन चुने गए हैं? पीयूष गोयल। क्लियर हो गया? बात राज्यसभा की चल रही है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लो। आपके सामने ये रहे, फटाफट से कमेंट करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और आपके पेपर में 100% आएगा। जीडी का फॉर्म भर दिया तो करंट अफेयर्स यहीं से शुरू कर देना, नोट्स बनाना। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में। एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना सर कुछ भी नहीं आया, एक क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर है? फटाफट से नोट्स बनाने प्रॉपर। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। समझना कैसे, अब इस बात को याद करो। आप कंफ्यूज हो जाते हो सर कौन सा उच्च सदन है, कौन सा निम्न सदन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सर कौन सा अपर हाउस है, कौन सा लोअर हाउस है, इसको याद कैसे करेंगे? आपको पता है, अगर आपने पुरानी क्लासें देखी है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्लियर है? हर 2-2 साल पे उस पे जो उसके मिनिस्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं। क्लियर हो गया? 6 साल का टाइम पीरियड होता है, हर 2 साल में चेंज होते हैं। ये चीजें सारी क्लियर है? यहीं से इसका आंसर निकला है। क्या सर ये अपर हाउस है, उच्च सदन? अब आप बताइए दोनों में से बड़ा कौन हुआ? जो कभी भंग नहीं हो सकता वही बड़ा हुआ। तो राज्यसभा क्या है? बड़ा सदन है। क्लियर हो गया? याद करने का, बच्चों को कंफ्यूज होता है, उच्च सदन में आप लोकसभा डाल देते, अब कभी नहीं भूलेंगे। जो कभी भंग ना हो, जो कभी नहीं जा रहा, वो तो बड़ा हो गया। तो राज्यसभा बड़ा, लोकसभा छोटा, प्रीवियस ईयर में 1000 बार आया हुआ है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अधिकतम जो संख्या है वो कितनी होती है? 12। क्लियर है? राष्ट्रपति 12 पर्सन को राज्यसभा का सांसद नियुक्त कर सकता है। वो कोई भी हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, कोई बड़ा, मतलब कोई भी जो हमारे देश में एक अच्छी भागीदारी निभाता है वो लोग हो सकते हैं। राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी होती है? तो सर राज्यसभा में कुल सीटें होती है 250। कितनी होती है? 250। हाल फिलहाल में कितनी सीटें हैं? तो 245। जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, पूरी कलरफुल पीडीएफ मिलेगी, इमेजेस के साथ मिलेगी, आपको चीजें याद करने में, देखने में बहुत आसानी होगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, लिखते जाना है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, लिखते जाना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए सर 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर लौटा देना चाहिए। सर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता तो वो बिल पास मान लिया जाता है। क्लियर हो गया? अधिकतम जो समय अवधि है वो क्या है? 14 दिन। क्लियर है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखना है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अब वो कोई भी हो। क्लियर हो गया? बिल्कुल। और अभी कौन है? वेंकैया नायडू। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट कमेंट करिए। देखिए डिटेल क्लास चल रही है और इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, वीकली करंट अफेयर्स जो इतना सब कुछ मिल रहा हो। क्लियर है? बस आपका प्यार बना रहे। एक और चीज मैंने आपके लिए प्लान करी है, वो भी अभी आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम की शुरुआत हुई, बताइए फटाफट से कहां हुई? अनाज एटीएम। देखिए एटीएम से हम पैसा निकालते थे, अब आप एटीएम से गेहूं निकाल रहे होंगे। क्लियर है? कहां हुई है? गुरुग्राम में। कहां पर हुई है इसकी शुरुआत? गुरुग्राम। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप सारे कमेंट कर रहे हैं ना, इस बात का प्रूफ है कि आप पढ़ाई करते हैं। जो कहता है ना आपको कि आप पढ़ते नहीं, उनको दिखाना, ये देखो मैं पढ़ाई करता हूं और यहाँ मेरा रिजल्ट है। क्लियर है? ये आपका रिजल्ट है लाइव चैट में, इसीलिए बोलता हूँ शाम 6 बजे लाइव आके क्लास देखा करो। क्लियर हो गया? क्या है? गुरुग्राम। अब सर गुरुग्राम की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बिल्कुल। देखिए अनाज का एटीएम लगा है। अगर हम रबी फसल की बात करें तो रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? स्टार लगा देना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी फसल की खेती होती है। क्लियर? रबी फसल के उदाहरण की बात करें तो गेहूं, जौ, चना और सरसों, ये सभी किसके? रबी फसल के उदाहरण। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है। समझ गए कैसे क्वेश्चन आता है? यहां वन लाइनर में समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। नोट्स बनाने हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो होंगे सर नोट्स क्या बनाने, पीडीएफ तो मिल जाती है, देख के पढ़ लेंगे। नहीं, पीडीएफ से चीजें याद 4 दिन हो जाएंगी, वैसे याद नहीं होंगी। नोट्स अपने बनाओगे, पेपर के समय उसको रिवाइज करोगे, तब काम आएगा। नोट्स बनाने, इसलिए बोलता हूं नोट्स बनाने हैं। क्लियर? रबी फसल की बात हो गई, तो खरीफ फसल को भी देख लेते हैं। खरीफ फसल किस महीने में होती है? तो आपका होगा जुलाई से अक्टूबर के बीच में खरीफ फसल को बोया जाता है। खरीफ फसल के उदाहरण की बात करें तो धान, मक्का, बाजरा और कपास, ये सारे आपके खरीफ फसल के प्रमुख उदाहरण हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया।
अगर आप CISF हेड कांस्टेबल की तैयारी करें, 1 मिनट लूंगा बस आपका, बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से आपके 20 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, 10 फुल लेंथ 10 सेक्शनल। कितने के हैं? अगर आप ऐप पर परचेज करेंगे 299। अगर आप उसमें हमारा कूपन कोड अप्लाई कर देंगे CISF 150 तो आपको 50% ऑफ मिलेगा और मॉक टेस्ट केवल 149 में आप परचेज कर लेंगे। 20 मॉक टेस्ट है, अभी आप ओपन करेंगे तो आपको 6 या 7 मॉक ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपडेट करके डालते हैं। क्लियर है? करंट अफेयर्स ये नहीं कि 2019 का डाल रहे होंगे, अपडेट मिलेगा आपको, बिल्कुल अपडेट मॉक टेस्ट। क्लियर है? इसलिए हर वीक में या जैसे भी होता है हम अपडेट करते रहते हैं, प्रॉपर आपको 20 मिलेंगे एग्जाम से पहले। कोई डाउट? बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, देखिएगा, आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा एक मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे मैं फ्री भी ला सकूं ताकि बच्चे एक डेमो के रूप में भी देख सके। कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए भाई, हाल ही में 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गया है, कौन सा? 100% वैक्सीनेशन और केंद्र शासित प्रदेश। पहले बताओ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आप बोलेंगे सर 8। 8 है तो 100% वैक्सीनेशन कहां होगा? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली? नहीं, दिल्ली में नहीं होगा। एक लॉजिक लगाए तो जहां पॉपुलेशन कम होगी वहां 100% हो जाएगा, कम है तो जल्दी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी समझदार, लद्दाख आंसर हो गया। क्लियर है? लद्दाख आंसर हो गया। समझदारी से भी हम आंसर कर सकते हैं लद्दाख आंसर। आपको पता होना चाहिए जो लद्दाख यूटी है उसकी सीमा पाकिस्तान से टच होती है। क्लियर हो गया? ये रहा, पाकिस्तान से इसकी सीमा टच होती है। हम पढ़ते हैं हर पड़ोसी राज्य के साथ किसकी सीमा टच होती है, ये चीजें भी हम जान रहे होंगे जिस दिन पाकिस्तान को उखाड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें, ये सारी चीजें पहले आ जाती थी आपके जम्मू कश्मीर में, अब आएंगी लद्दाख में। जैसे कि लद्दाख में पर्वतीय दर्रे। सर दर्रा क्या होता है? पासिस क्या होते हैं? अगर हम किसी पर्वत को उसके बीच में से रास्ता निकालते हैं, मांझी द माउंटेन मैन किसने नहीं देखी? सभी ने देखी है। ठीक है, तो वो जो रास्ता बनाया जाता है, ये इमेज देख के आप समझ रहे होंगे, ये जो रास्ता बनाया जाता है इसको पासिस कहते हैं। क्लियर हो गया? पास करने का रास्ता, दर्रा। तो आपसे प्रमुख दर्रे हैं जो पूछ लिए जाते हैं और प्रीवियस ईयर में ये तीनों तो बहुत बार पूछे गए हैं, आपको टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, पेंसिला दर्रा कहां है? लद्दाख में। रोहतांग दर्रा कहां है? लद्दाख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने बार अभी न्यूज में रहा था ये। क्लियर है? और जोजिला दर्रा कहां है? ये भी लद्दाख में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि में तो आप बोलोगे हमारी प्यारी दिल्ली। क्लियर है? भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन मिले, आंसर टिक करोगे लद्दाख। क्यों? सर ने बताया है। क्लियर हो गया? लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लेह। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वहां आप सीख रहे होंगे, यहां आंसर है लेह। कारगिल भी कहा जाता, कारगिल भी इसकी राजधानी थी, शायद अब नहीं है। अपडेट जो हमने मैप देखा उसमें नहीं है। क्लियर है? कारगिल में थी, विंटर और समर अलग अलग थी। क्लियर हो गया? ले इसकी राजधानी है, कंफर्म कर लेना एक बार। आगे बढ़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण चर्चा में रहा अमेजोन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, किस महाद्वीप में स्थित है अमेजोन वर्षा वन? है तो सर अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका। याद हो गया? बिल्कुल, शाबाश। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये बहुत ज्यादा भी चर्चा में रहा था। अगर हम इंटरनेशनल बात करें, ठीक है, अमेजोन वर्षा वन कहां पर है? ये साउथ अमेरिका। सर साउथ अमेरिका की बात हो रही है तो इंटरनेशनल जीके जीएस के फैक्ट उठा ले, लिखना शुरू कर दो, बस आप लिखना शुरू कर दो। दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है कौन? पनामा का इस्तमुस। क्लियर हो गया? अब ये है क्या सर? अगर आप जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तब आप खुद देख रहे होंगे, यहां पर पनामा है। जो दक्षिण अमेरिका हो गया आपका और उत्तर अमेरिका हो गया, इनको आपस में जो जोड़ता है वो पनामा का इस्तमुस है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और आपके पेपर में भी आ सकता है। क्लियर? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं, माउंट उंकागुआ। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? फटाफट से कमेंट करो, हाँ जी सर क्लियर है। और ये पहले भी पढ़ चुके हैं, शुरुआत से फॉलो करना है, 1 जुलाई से उठा दो और नोट्स बनाने शुरू कर दो। बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, रात मैसेजेस आते हैं, सर मैं रात को पीडीएफ आपकी क्लास देख के नोट्स बना रहा हूँ, जॉब करता हूँ, सुबह टाइम नहीं मिलता, रात को नोट्स बना रहा हूँ। आपको भी पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट कैटोप्सी। कितने बार इसको हमने डिस्कस कर लिया सर, माउंट कैटोप्सी। कलर चेंज कर दे क्या मार्कर का? बिल्कुल कर दो सर, लाल लाल बहुत हो गया। ठीक है, क्या ले लें? चलो हरा ले लेते हैं, आप भी खुश। क्लियर?
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी। सर दूसरी है तो पहली कौन सी है? पहली आप बताओगे। मैं आपको बता दूं अफ्रीका में है, आंसर आप कर देना। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए, अंग्रेजों ने किसानों को किसकी खेती करने के लिए उत्साहित किया था? वो पहली नदी का आंसर है। अब तो हिंट मिल गया, कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? ये बहुत पॉपुलर चीज है, नाम बदलकर। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया। ऐसे ही आपका प्रयागराज नाम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका एक और नाम बदलकर बनारस हो गया। क्लियर है? क्या हो गया? बनारस हो गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडुआडी। हाँ, रेलवे स्टेशन। क्लियर है? सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर ये जो नाम बदले जा रहे हैं, ये अभी मोदी गवर्नमेंट आई है, योगी गवर्नमेंट आई है, इसमें नाम बहुत चेंज किए जा रहे हैं। नहीं, आप गलत हैं। ये नाम पहले भी पहले भी चेंज किए जाते थे। कैसे? हम पूरे राज्य के नाम बदल देते थे और आपके पेपर में भी आता था। देखें, लिखना शुरू कर दो फटाफट से। देखो कुछ राज्य हैं हमारे, उन सभी के जो नाम चेंज हो गए और कब हुए हैं उसकी लिस्ट ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन है और हम यहां समझ लेंगे। तो आप ये नहीं बोलोगे सर अभी योगी सरकार में ही नाम चेंज हो रहे हैं। देखो पहले भी थे, 1956 में तो योगी गवर्नमेंट नहीं थी। आंध्रा राज्य, इस पूरे स्टेट का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश रख दिया गया। क्लियर है? कब? 1956 में। इसको लिखते जाना है, पूछा जाता है। मध्य भारत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश रख दिया गया, आपको पता होना चाहिए। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। अच्छा, यूपी का नाम बदल के क्या? यूपी का नाम पहले क्या था? अभी तो उत्तर प्रदेश पता है। यूपी का नाम, आप जो जो यूपी से वो कमेंट करिए और बताइए, देखते हैं किसको पता है। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। त्रिपुरा का नाम बदलकर त्रिपुरा रख दिया गया। ईयर आपके सामने है, नोट करते जाना है, तभी फायदेमंद है ये क्लास, वरना बेकार। नोट्स बनाने। क्लियर है? यूपी की बात करें तो यहां आ जाओ। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को पहले हम संयुक्त प्रांत मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जानते थे। इसका नाम 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। क्लियर है? तो ये नाम पहले भी चेंज होते थे, अभी भी है। ये नहीं है कि किसी चीज का भी नाम बदल दो, इनके भी अलग से प्रावधान होते हैं, उस हिसाब से होते हैं। त्रवणकोर कोची का नाम बदलकर केरला राज्य कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड राज्य कर दिया गया। ये 9 राज्य, इनके नाम चेंज हो गए थे। क्लियर है? कुछ भी पूछ ले, आपसे नहीं छूटने वाला, लिख लो इसको, एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं है। आगे बढ़ जाए। लिख लिया? शाबाश, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो जी, 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? बता दो भाई। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में, जब हमने जीके जीएस में बैडमिंटन का ये देखा था। क्लियर है? कहां किया जाएगा सर? प्यारे भारत में, अभी न्यूज में रहा है ये। क्लियर है? भारत में 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। बैडमिंटन की बात हो रही है, देखिए मैंने आपको शब्दावली लिखवा रखी है। हॉकी में प्रयोग होने वाली शब्दावली, मतलब वर्ड्स, उन शब्दों का यूज हॉकी में किया जाता है, क्रिकेट में इन शब्दों का यूज किया जाता है, लिखवा रखा है। अगर आपने पुरानी क्लासें देखी है, नहीं देखी तो देखना। आज बैडमिंटन का भी लिख लो। अगर हम बैडमिंटन की शब्दावली की बात करें तो स्मैश शब्द का यूज किसमें होता है? बैडमिंटन में। डबल ड्रॉप का यूज किसमें होता है? बैडमिंटन में। फ्लिप सर्व का इस्तेमाल किसमें होता है? बैडमिंटन में। और नेट शॉट का इस्तेमाल किसमें होता है? बैडमिंटन में। क्लियर है? प्रश्न कैसे आएगा सर? प्रश्न सीधा सा आएगा, स्मैश शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किन खेल में होता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। बैडमिंटन को देखती आंख बंद करके टिक मार देना। क्लियर हो गया? समझदार आपको 5-6 क्वेश्चन है, एक बारी में याद हो गए। नोट्स बनाने हैं, लिखते जाना है। आगे बढ़ जाते हैं। बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी, फटाफट से लिखना शुरू कर दो। नंदू नाटेकर, इनको क्या कहा जाता है? जैसे सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ठीक उसी तरह नंदू नाटेकर को गॉड ऑफ बैडमिंटन कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, प्रकाश पादुकोण, फादर ऑफ दीपिका पादुकोण। क्लियर है? ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है। पुलेला गोपीचंद, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, लगा दो भाई स्टार, लगा दो स्टार। श्रीकांत किदाम्बरी, ये भी बैडमिंटन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले पूछ लिए गए हैं। श्रीकांत किदाम्बरी किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। क्लियर है? और भी आपके 2 खिलाड़ी हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक आपका पीवी सिंधु, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगर हम पीवी सिंधु की बात करें, वो भी बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर है? और एक इन पे मूवी बन रही है, साइना नेहवाल, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर है?
इन पे मूवी बन रही है, परिणीति चोपड़ा बना रही है शायद, ठीक है, तो उसको देख लेना। ये सारे आपके बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन फटाफट से कमेंट करिए। जीके जीएस लिखना है, इंपॉर्टेंट क्लास है, पेपरों में आने वाली है, इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं आपके ऊपर। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है, नहीं होता। क्यों होता? क्योंकि ये जाने वाले थे, लेकिन इनसे पहले किसी और ने एंट्री मार दी और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, रिचर्ड ब्रेंसन। रिचर्ड ब्रेंसन कौन बने हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बने हैं। क्लियर हो गया? अंतरिक्ष की बात हो रही है तो हम इसरो कैसे भूल सकते हैं सर, पीएसएलवी रॉकेट लॉन्चर्स कैसे भूल सकते हैं सर, तो लिखना शुरू कर दो। क्लियर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट से बोलो, कब हुई थी? 1969 में। क्लियर है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे। क्लियर है? पीएसएलवी, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, चटकता मटकता सा कलर उठा ले, चलिए ब्लू ले ले, ठीक, चलिए ठीक है, ये ले लेते हैं। पीएसएलवी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे दे देगा, पीएसएलवी में पी किसके लिए प्रयोग किया गया, मतलब पी की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। जैसे नीति आयोग में एन किसके लिए है, याद आ रहा है आपको? ठीक उसी तरह पी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? लिख लो इसको फटाफट से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक बात और समझिए, क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा आगे बताते हैं। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कहां हुआ था? पोखरण, मूवी भी बनी है जॉन इब्राहिम की। क्लियर है? पोखरण कब हुआ था? ये 18 मई 1974। क्लियर है? पोखरण कहां हुआ था? राजस्थान में। कहां हुआ था भाई? राजस्थान में, बिल्कुल 18 मई 1974 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? लगाओ स्टार और लिखना शुरू करो, त्रिवेंद्रम। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा भारत का उपग्रह प्रेक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, जहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा। कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? फटाफट से कमेंट करो, किसी बच्चे को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस लिखते जाना है, इंपॉर्टेंट बातें ही करेंगे। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? सर तीसरे भारतीय का जिक्र हो रहा है तो पहले बता दो और दूसरे बता दो, अभी बताऊंगा। तीसरी बनी है आपकी कौन? सानिया मिर्जा। कौन बनी है? तीसरी भारतीय जिसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। पहले कौन है? तो पहले हो गए ये लो संजय दत्त, ऑप्शन ए है तो पहले। दूसरे कौन है? दूसरे हो गए ये लो शाहरुख खान, ऑप्शन बी है तो चलो दो दे दिया। तीसरे कौन है आपके? सानिया मिर्जा। चौथे कौन है? चौथा भी कोई नहीं है। क्लियर? पहले नंबर पे जिसे गोल्डन वीजा मिला भारत का, संजय दत्त को। सेकंड नंबर पे शाहरुख खान को, और अभी हाल फिलहाल में सानिया मिर्जा को। क्लियर है? संजय दत्त का हम पुरानी क्लास में भी पढ़ चुके हैं जब उनको मिला था। क्लियर है? अब सर बात आती है गोल्डन वीजा क्या होता है। देखिए गोल्डन वीजा क्या है, चालाक होते हैं दुबई वाले, क्या कर रहे हैं, जो दूसरे देश के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उन्हें अपने देश में बुला रहे हैं। उन्हें पता है आने वाले समय में तेल से हमारे देश में जो इनकम अभी होती है वो नहीं हो पाएगी, फिर हमें साइंस टेक्नोलॉजी प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे अमेरिका वगैरह में। भारत से लोग नासा वगैरह में चले जाते हैं। ठीक इसी तरह इनको भी इस चीज का पता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमें नंबर 1 होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इन चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट करी, गोल्डन वीजा। क्या करा? गोल्डन वीजा। क्या आप आइए, आपको 5 से 10 साल का इसका टाइम पीरियड होता है, 5 से 10 साल के लिए हम आपको गोल्डन वीजा देंगे, आप यहाँ आके रहिए। मिनिमम 5 साल और 10 साल तक आप यहाँ रह सकते हैं। तो इन लोगों को नागरिकता दी गई, संजय दत्त को दी गई, तो हर बंदा इस चीज का आर्टिकल बना के छापेगा, प्रमोशन होगा। वो इसका मेन उद्देश्य था, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन वीजा की बात हो रही है, पासपोर्ट की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स लिख लें, बिल्कुल लिखो फटाफट से, और स्टार लगा देना, कितने बार पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। क्लियर है? इंडेक्स से भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। सूचकांक, सूचकांक हिंदी में इसे कहते हैं सूचकांक। आपसे पूछा जाता है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत की क्या पोजीशन रही, तो 84 नंबर पे भारत रहा। क्लियर है? पहले नंबर पर कौन रहा, तो जापान। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और भी कुछ इंडेक्स देख ले, बिल्कुल सर। 15वां ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है? पीस इंडेक्स, शांति के मामले में भारत 135वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है, तो आइसलैंड। पहले नंबर पर कौन है? आइसलैंड। क्लियर हो गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करें तो इस इंडेक्स में, ये अभी के इंडेक्स है सारे 2021 के, अपडेट लिख लेना। क्लियर है? तो भारत कौन से नंबर पर है? 142 नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, तो नॉर्वे पहले नंबर पर आता है। क्लियर हो गया?
बिल्कुल। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि ये क्लास कितने बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आई। क्लियर है? लाइक कर देना। मैं एक चीज बताने वाला था कि आपके लिए मैंने कुछ प्लान किया है। देखिए, आपका रिस्पॉन्स ना जरूरत से बहुत ज्यादा आया है। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बच्चे क्लास को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके लिए पूरे यूट्यूब पर ऐसा कहीं नहीं होगा। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा? अभ्यास पुस्तिका। क्लियर है? किस चीज की? करंट अफेयर्स की। अभी नहीं, अभी बता रहा हूं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो लेकर आऊंगा। होगा क्या इसमें? इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा पूरे महीने की करंट अफेयर्स का। ठीक है? आप उस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उसकी पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाकर पूरे महीने के करंट अफेयर्स को जो आप पढ़ रहे होंगे उसको ही रिवाइज करेंगे। किसमें? अपने प्रिंट आउट में। समझ रहे हैं? वन लाइनर होगा, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है तो और ये इसका खालिस्तान, और आप उसका आंसर उसमें फिल कर रहे होंगे। और इस तरह से आपकी पूरे महीने की जो क्लास है वो रिवाइज हो रही होगी। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकर आऊंगा तो आप और अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके लिए बस आप इस क्लास को बहुत ज्यादा शेयर करिए। जिस दिन हमारी इस क्लास पर 1000 तक बच्चा हमें डेली फॉलो करने लग जाएगा, उस दिन से हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ जाएंगे। और आप यकीन मानेंगे, करंट अफेयर्स और जीके जीएस आपकी इससे बाहर नहीं आएगी। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कहीं अवेलेबल नहीं है ये, बड़े से बड़े चैनल पर भी नया है और यूनिक कॉन्सेप्ट है। करंट अफेयर्स को यूं याद करा दूंगा, रटना नहीं पड़ेगा, ऐसी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। ठीक है? आपको एक काम करना है, बस शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल ये एक नया इनिशिएट है, आप साथ देंगे तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत कहां हुई है? हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत कहां हुई है? तो फटाफट से कमेंट मार दो इस चीज का। हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत कहां हुई है? बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना में। क्लियर है? सर ये बोनालू उत्सव क्या होता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ एक और उत्सव की बात कर लेते हैं। कमेंट करिए, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया? क्लियर है? फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। क्या आंसर हो जाएगा आपका? बिल्कुल उत्तराखंड इसका 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए, उत्सव की बात चल रही है, फेस्टिवल। तो अभी मानसून का मौसम आ रहा है, बरसात का। तो मानसून में भारत के अंदर जो जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्लियर है? सारे फेस्टिवल नहीं, ये वाले, क्योंकि यही सीजन है, यही आपके पेपर होंगे। क्लियर? तो सारे नोट कर लेते हैं जो भी मानसून में मनाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल के लिखो क्या? भारत का मानसून उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, नोट्स बनाते जाना। भारत के मानसून उत्सव, जितने भी मानसून उत्सव है और वो किस किस राज्य में मनाए जाते हैं वो लिखना शुरू कर दो। जैसे पहले नंबर पर आपका क्या है? आदि पेरक्कू कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। साओ जुआजो कहां मनाया जाता है? गोवा में। ठीक है? बैदी नकलम कहां मनाया जाता है? मेघालय में। देखिए, इनके नाम भी ना इतने मतलब अनकंफर्ट से है। क्यों? क्योंकि वहां की नेटिव लैंग्वेज, जो वहां की लोकल लैंग्वेज होती है, वहीं से निकले हैं। क्लियर है? इसलिए हम अच्छे से प्रोनाउन भी इसको नहीं कर पाते। आगे बढ़ जाते हैं। हेमिस महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। ओणम, स्टार लगा दो, कितने बार पूछा गया है, केरला में मनाया जाता है। और पूरी रथ यात्रा कहां निकलती है? ये उड़ीसा में निकलती है, इस पे भी स्टार लगा दो। देखिए, ये सारे के सारे मानसून फेस्टिवल है। ठीक है? मानसून के दिनों में इन फेस्टिवल को मनाया जाता है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ओणम का त्योहार किस राज्य में प्रसिद्ध है? बच्चे ने देखा, कर दिया। अब जो बच्चा नया तैयारी कर रहा होगा वो देखेगा त्योहार से क्वेश्चन आया है, तो वो सारे त्योहार की पीडीएफ निकाल के उसको रटने लग जाएगा। इसमें 100-200 त्योहार होंगे, क्या वो क्वेश्चन आएगा? तो ये भूल गया ये क्वेश्चन बना किस तरीके से है। समझ रहे? स्मार्ट अप्रोच रखो, आप स्मार्ट स्मार्ट चीजें करो, क्लियर कर जाओगे। मैं आपको वही स्मार्ट अप्रोच सिखाना चाह रहा हूं। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभ्यारण्य कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? फटाफट से कमेंट ठरका दो भी, किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल छत्तीसगढ़। सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट एक बात नोट करेंगे क्या, कि छत्तीसगढ़ में सर केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? केवल 3 है। तीनों नोट कर दो फिर। क्लियर है? स्टार लगा के, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों याद कर लो। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ये तीनों की तीनों राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया, इसको फटाफट से लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सर, बढ़ जाओ।
हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है? फटाफट से बता दो, भीम यूपीआई किस देश में लॉन्च किया गया है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पड़ोसी राज्य है हमारा सर, नेपाल भी पड़ोसी है, भूटान भी पड़ोसी है, श्रीलंका भी पड़ोसी है, बांग्लादेश भी पड़ोसी है। भूटान आंसर हो गया। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? भूटान इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर पड़ोसी देश का क्वेश्चन है। अब आप एसएससी जीडी का जो सिलेबस देखेंगे ना, तो आप पाएंगे सिलेबस में कि क्लियर लिखा होता है कि भारत व उसके पड़ोसी राज्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। पड़ोसी राज्य भूटान, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करें, लिखना शुरू कर दो। भारत की राज्य सीमा भूटान के साथ, हेडिंग डाल देना। हमने पढ़ा है नेपाल के साथ, हमने पढ़ा है पाकिस्तान के साथ, अब हम पढ़ेंगे भूटान के साथ। जो जो आता जाएगा कवर करते रहेंगे। क्लियर? भूटान की बात करें तो ये भूटान का मैप है। तो भूटान से देखें तो सबसे पहला राज्य भारत का जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है वो क्या हो गया? सिक्किम। क्लियर? दूसरे नंबर पर आपका कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा हो गया? असम। और चौथे नंबर पर आपका कौन सा हो गया इस साइड में? अरुणाचल प्रदेश। चारों राज्य यहाँ है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये चारों राज्य ही हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन बताओ क्या दूं? सर कुछ भी दे दो, आंसर वही होगा। क्लियर है? क्योंकि तीन तो करते हैं। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। भूटान की बात करें तो उसके राष्ट्रीय राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वो लिख लो। क्लियर है? पड़ोसी है इसलिए सारी चीजें लिखवा रहा हूं। चलिए भाई, पड़ोसी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? राष्ट्रीय फूल क्या है भाई? नीला पोस्ता। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कलरफुल इमेज, देखते ही समझ में आएगा सर ये होता है नीला पोस्ता। क्लियर है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सरू क्या है आपका? राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ताकीन क्या है? राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो रेबिन, ये ठीक है कौए की तरह, ये क्या है आपका? राष्ट्रीय पशु है। कहां का? भूटान का। ये सारे भूटान की बात हो रही है। क्लियर है? कहां का? भूटान। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट कर देना एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। आधे घंटे की क्लास हो गई है और यकीन मानिए मैक्सिमम 80% विद्यार्थी चला गया होगा। जिसको नहीं पढ़ना, जिसको केवल आना है, टाइम पास करना है, 5 मिनट देखना है, चला जाना है। 101%। ये बात मैं अभी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सारे इस क्लास को देख रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आप उन 80% से बहुत आगे निकल गए हैं। अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे तो 8 लाख बच्चों को आप पीछे छोड़ चुके हैं। सीधा सीधा हिसाब। क्लियर? इसलिए कभी मत घबराओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है ना, मेहनत करने वाले नहीं है ना। आप समझ रहे हैं? अब आधे घंटे की हुई है अभी, और अभी आप में से भी बहुत सारे निकल जाएंगे। देखते रहना, एंड में फिर इस पे डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नाम से टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग लॉन्च किया गया है? टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, चीयर सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तानी वे। सुना है आपने? मैंने तो सुना है, बहुत मस्त है। क्लियर है? चलिए क्या है सॉन्ग का नाम? मैंने बता ही दिया। सी सवाल का आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी वे। किसने कंपोज किया है? ए आर रहमान ने किया है। क्लियर हो गया? गाया किसने है? तो किसने गाया है? अनन्या ने गाया है। किसने गाया है? अनन्या ने। क्लियर है? ये सिंगर है, इन्होंने इसको गाया है। क्लियर हो गया? सर टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट लिख लें? बिल्कुल लिखो, फटाफट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। एक आधा क्वेश्चन यहां से। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसका आदर्श वाक्य है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन आपसे। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या कि जब टोक्यो ओलंपिक शुरुआत होंगे तो शुरुआत में ध्वजवाहक कौन होंगे? भारत के कौन होंगे? मैरी कॉम। और कौन है? कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगा। हिंट दे दूं? हॉकी टीम के कप्तान है वो। नाम आपको कमेंट करना है। और जब समापन होगा, क्लोजिंग सेरेमनी होगी, तो उस समय कौन करेंगे? बजरंग पुनिया। कौन करेंगे? बजरंग पुनिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक थीम क्या है? भारत का क्या है? लक्ष्य तेरे सामने है। क्या है? लक्ष्य तेरे सामने है। और यही चीज मैं आपसे बोलूंगा, लक्ष्य तेरे सामने है। आपकी स्क्रीन पर ये क्लास है और यहीं से क्वेश्चन आने हैं। लक्ष्य तेरे सामने है, देखना है तू कितना मेहनत करता है। आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। हाल ही में सुरेखा सीकरी, बहुत ही फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अभी आप नाम से नहीं पहचानेंगे, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आप सभी समझ जाएंगे कौन है। हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? एक्टर है। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। इमेज देखते ही आप सभी बोलोगे सर मैं तो जानता हूं। अब बता दो।
जिन बच्चों को नाम से नहीं पता था अब पता चल गया। क्लियर है? कौन है? बालिका वधू, मोस्ट फेमस जो हमारा एक सीरियल आता था उसमें जिन्होंने दादी सा का रोल निभाया था वो थी सुरेखा सीकरी। हाल ही में उनका निधन हो गया है। क्लियर है? बहुत 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 जेन्युइन पर्सनैलिटी, एक नंबर के एक्टर। क्लियर है? हाल ही में इनका निधन हुआ है, सुरेखा सीकरी। क्लियर है? अब आप अपने घर में भी बताना, आपके पेरेंट्स वगैरह मम्मी पापा देखते होंगे नाटक तो बताना वो दादी सा थी, उनकी डेथ हो गई है। कौन दादी सा? बालिका वधू में जो आनंदी की दादी थी। क्लियर है? समझ गए? बता दोगे? 20 सवाल का आंसर होगा क्या? अभिनेत्री। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। सर ये आपने बता दिया मुझे क्या? पास्ड अवे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को देख लें जो भी रिसेंटली पास्ड अवे हो गई हैं। बिल्कुल सर, देखते हैं, फटाफट से लिखिए। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल, इनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन? डॉक्टर के अग्रवाल, इनका हाल ही में निधन हुआ है। क्यों? देखिए, कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा सूचनाएं देते थे जब फर्स्ट वेव आई थी, आपने इनकी वीडियो भी देखी होंगी। ये है इनकी पिक। क्लियर है? इनका निधन हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMA के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। क्लियर है? केवल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज लिए। ठीक है? वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन हो गया। क्लियर है? जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन हो गया। क्लियर है? ये पहले राजस्थान के दलित CM बने थे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? जगन्नाथ पहाड़िया, इनका भी निधन हो गया। कुछ और अगर देखें तो ये तो आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। लीजेंड दिलीप कुमार, इनका भी निधन हो गया। और मिल्खा सिंह, कैसे भूल सकते हैं यार, दिल में राज करते हैं। क्लियर है? इनका भी। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ये तो आपको पता होगा, मैंने फिर भी ले लिया कि आपको रिकॉल हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत की गई? इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन पहले चला था। क्या? एक जनपद एक उत्पाद, ये किसने किया था? जनपद की बात है तो उत्तर प्रदेश। लेकिन ये एक ब्लॉक एक उत्पाद किसने किया? हमारे बिल्कुल खट्टर साहब ने। किसने किया? हरियाणा राज्य। क्लियर है? एक ब्लॉक एक उत्पाद की शुरुआत किसने किया है? हरियाणा। क्लियर है? अगर मैं आपसे यही पूछ लूं, एक जनपद, लिख लेना जहां नोट्स बनाते हो, एक जनपद एक उत्पाद, इसकी किसने शुरुआत की थी? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? किसने किया था? हरियाणा। बात हरियाणा की चल रही है तो इंपॉर्टेंट उठा लें। बिल्कुल सर, आ जाओ। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा के। कौन कौन से? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है? SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मिलेगा आपको देखने को। क्या चीज? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। कलर फिर चेंज कर दिया जाए? कर ही लो सर। क्लियर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? चलिए, हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य, अगर हम बर्ड सेंचुरी की बात करें तो भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य और खापरवास पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कहां स्थित है? हरियाणा में ही स्थित है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन जो पूछ ही लिए जाते हैं। क्या? लोकसभा में कितनी सीटें हैं हरियाणा में, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और विधानसभा में कितने सदस्य हैं, ये कितनी सीटें हैं। ठीक है? हरियाणा राज्य की बात करें तो लोकसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। अगर वहां की विधानसभा की बात करें तो 90 सीटें हैं। सर, लोकसभा से चुनकर सांसद बनते हैं, और ये राज्यसभा से चुनकर भी सांसद बनते हैं, विधानसभा से चुनकर MLA बनते हैं, विधायक बनते हैं। ये बातें आपको पता होंगी। क्लियर है? बिल्कुल सर, सब क्लियर है। PDF डाउनलोड करना, कलरफुल तरीके से आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी उसमें। चलिए, पसंद आए तो इस क्लास को यार लाइक कर दो। आपके लाइक से ही मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, नए नए आइडियाज आते हैं माइंड में, क्या बेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? उस पर फीडबैक आपको जरूर देना है। जो मैंने आपके लिए PDF वाला कॉन्सेप्ट मंथली का, जो आपके लिए अभ्यास पुस्तिका मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, उस पर मुझे आप कमेंट करना, और आपको साथ देना है शेयर करके 1000 बच्चे को डेली के आपको फॉलो कराना है इस पे। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया? UAE करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सर, इजराइल ने ना बड़ा नाक में दम कर रखा है। पूछो क्यों? पूछो पूछो, सारे पूछो। अभी बड़ा उसमें रहा था ये न्यूज में, ये लग रहा था एक नया विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। देख रहे थे न्यूज में कैसे मिसाइलें छोड़ी जा रही थी। ठीक है? तो वो चीजें, अच्छा मिसाइल छोड़ी जा रही थी तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर, लिखना शुरू करो। क्या लिखोगे? इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? क्या है? आयरन डोम। देखा होगा न्यूज में,
तो आसमान में आपकी लहरें निकल रही थी, वो यही डोम का नाम है। क्या है? आयरन डोम। क्लियर है? क्या नाम है? आयरन डोम। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। चलिए, इसराइल की राजधानी हम पढ़ चुके हैं, क्या है? यरूशलेम। इसराइल की खुफिया एजेंसी, इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो क्या है? मोसाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसराइल की खुफिया एजेंसी क्या है? मोसाद नाम है। ये इसराइल की नहीं, दुनिया की जो सबसे शातिर जो खुफिया एजेंसी है, नंबर 1 पे है, वो यही है, मोसाद। क्लियर है? भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? आईएसआई। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? रॉ। क्लियर है? मूवी नहीं देखी क्या टाइगर? नहीं देखी तो टाइगर जिंदा है, नहीं देखी क्या? बिल्कुल देखिए, तो आप समझ गए होंगे। क्लियर है? इसराइल की बात करें तो मोसाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसराइल की बात करें तो मोसाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व की नंबर 1 पे है ये, इसलिए भी हो जाता है। और खुफिया एजेंसी की जरूरत भी है, अभी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर। इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। क्लियर हो गया? इसराइल के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? इसहाक हर्जिंग। ये कौन है? इसराइल के राष्ट्रपति। ये दोनों पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर कट? आगे बढ़ जाए। बने रहना। आप में से केवल 5% विद्यार्थी ऐसा होता है जो लास्ट तक क्लास को कंप्लीट देखता है। अभी 80% था, 10% ही रह गया होगा। 101%। मेरे पास पूरा डेटा आ जाता है हमारे पास कि इस क्लास को कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, कितना परसेंट, और कितने बच्चों ने 2 मिनट देखा, कितने बच्चों ने 10 मिनट। तो वो मेरे पास रिकॉर्ड में हैरान हो जाता हूँ। क्लियर है? तो यही आपको, ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। किसके ऊपर बनाया गया? सर मोदी जी है तो कनेक्शन निकालो गुजरात से। गुजरात है तो गांधीनगर कहां है भाई? मिल गया भाई, मिल गया। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली पीडीएफ डाउनलोड जरूर करनी है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? गांधीनगर। क्लियर है? ये देखिए, इमेज में आप देखेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करना, इमेज में देखेंगे रेलवे स्टेशन के ऊपर ही 5 स्टार होटल बना दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। इंपॉर्टेंट चीजें गुजरात की लिखना शुरू कर दो। सीटें गुजरात में, अभी हमने हरियाणा देखा, लास्ट क्लासेस में हमने यूपी वगैरह का भी देखा था, यहां गुजरात। डेली हर हफ्ते फॉलो करो, सब याद हो जाएगा गारंटेड। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात करें तो 182 सीटें होती हैं गुजरात में। लोकसभा की बात करें तो 26 सीटें हैं गुजरात में। राज्यसभा की बात करें तो 11 सीटें हैं गुजरात में। क्लियर है? लिख लिया होगा आप सभी ने, मान के चलता हूं आपने लिख लिया होगा। बढ़ जाए आगे। बिल्कुल सर, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। एनटीपीसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा सोल पार्क कहां स्थापित किया गया है? बताइए, एनटीपीसी के द्वारा। अच्छा, ये एनटीपीसी क्या है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे? नहीं, ये एनटीपीसी होता है आपका, फुल फॉर्म इसकी मुझे याद नहीं आ रही है एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऐसी कुछ होती है। ठीक है? ये पावर प्लांट से रिलेट होता है। एनटीपीसी वो मत समझ लेना आपका रेलवे वाले एग्जाम वाला एनटीपीसी, वो नहीं है। ठीक है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यही कुछ होती है। क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? गुजरात। लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया का कहां पर बनाया गया है? गुजरात में। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सोलर पावर का ही, जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा में था। क्या है आपके सामने? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पैनल फार्म का अनावरण कहां किया गया है? बता दो भाई। तैरता हुआ, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, बताओ भाई। पानी के ऊपर आप वो सोलर पैनल जिसमें जो है बिजली बन रही होगी, कहां पर किया गया? सिंगापुर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सिंगापुर में किया गया है। क्लियर है? अब सर बात सौर पैनल की चल रही है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है सन से। सन से कनेक्शन है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं? बिल्कुल उठाते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो क्या है? मरियाना ट्रेंच। सूरज की रोशनी भी यहां तक नहीं पहुंचती है, सबसे गहरा बिंदु है ये। क्या है? मरियाना ट्रेंच। और सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? ये सबसे गहरा है। क्या है? मरियाना ट्रेंच। क्लियर हो गया? लिख लेना इसको। माउंट एवरेस्ट सबको पता होता है, ये नहीं पता होता आपको। क्लियर? बढ़ जाए आगे। बिल्कुल। सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है? सूर्य का भाग जो मनुष्य को दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं हम? फोटोस्फेयर। याद है एक क्लास में हमने पूरे सूरज को खोल के पढ़ दिया था, वहां भी मैंने कराया था। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। क्लियर है? चलिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, कई जगह पर 18 सेकंड भी मिलेगा। क्लियर है? आंसर लगाएंगे 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 18 सेकंड। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर दोनों ऑप्शन में दिखा, तो नहीं दिखता। ये क्वेश्चन मत किया करो, बच्चे इतनी छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि सर अगर एक में 8 मिनट 20 सेकंड आया और एक में 8 मिनट 18 सेकंड आया, ऐसा नहीं होगा। परफेक्ट कैलकुलेशन थोड़े ना है, एक अनुमान ही होता है। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं कह सकते। क्लियर? 8 मिनट 20 सेकंड या 18 सेकंड। क्लियर हो गया? डाउट मत रखना, ये ऐसे डाउट आता है, बहुत हंसी आती है। आगे बढ़ जाते हैं। आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार अगर हम बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्लियर है? जुपिटर। क्लियर हो गया? चलिए, इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारे ग्रह की पोजीशन वगैरह को, अब नहीं करेंगे डिस्कस। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में द इंडिया स्टोरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बता दो भाई, फटाफट से गड़काओ इसका आंसर। हाल ही में द इंडिया स्टोरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर पुस्तक की बात होगी, अभी हाल ही में लिखी गई है द इंडिया स्टोरी, रघुराम राजन। बिल्कुल इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। क्लियर है? बहुत फेमस पर्सनैलिटी, अर्थशास्त्र से संबंध रखते हैं। क्लियर हो गया? रघुराम राजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, बिल्कुल सर बुक्स की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? बुक की। जो बुक्स अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई हैं 2021 की इंपॉर्टेंट बुक्स देख लो फटाफट से। एक तो दलाई लामा ने ये बुक लिखी है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है? द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा लेकर आया हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। फिर से ये आनी ही आनी है पेपर में। क्लियर है? किसी भी पेपर में आए ये पक्का आएगा क्वेश्चन। जुम्पा लहरी द्वारा लिखी गई बुक क्या है? वेयर अबाउट्स। किसने लिखी है? जुम्पा लहरी ने लिखी है, लिख लेना। मोहम्मद हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति भारत के, इन्होंने एक बुक लिखी है क्या? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। क्लियर है? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है भाई? हामिद अंसारी ने। क्लियर हो गया? चलिए, एयर मार्शल जो कि रिटायर्ड है भरत कुमार, इन्होंने एक बुक लिखी है, इसका नाम क्या है? द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला याद है? सन्नी देओल मूवी, बिल्कुल याद है। कौन सी? बॉर्डर मूवी। तो उसी मूवी पर, उसी इंसिडेंट्स पर, उस चीज को इस बुक में ये चीजें डाली गई हैं। तो बुक का नाम क्या है? द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये बुक इसलिए लिए क्योंकि आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर है? इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल सर बढ़ जाइए। हाल ही में आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप मैप हाल ही में आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए। हाल ही में आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल मैप, नेविक मैप, माई इंडिया ऐप, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसे कोई नहीं सर? डेली पीडीएफ आती है, मैं तो पढ़ता हूं ना। क्या आंसर हो जाएगा? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा माई इंडिया ऐप। आप लोग सोचेंगे सर को कैसे पता है सारे आंसर? सर को ऐसे पता है, सर भी डेली की पीडीएफ पढ़ते हैं। क्लियर है? जो डेली की पीडीएफ आती है, मैं सुबह एक बार रिवाइज मारता हूँ, एक बार शाम को रिवाइज मारता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर, अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। आपको भी होती होंगी, जैसे एक मनीष को हो जाती है जो हमें फॉलो करता है बच्चा। क्लियर है? चलिए, ऐप की बात है तो अभी रिसेंटली जिन जिन मंत्रालयों ने जो ऐप लॉन्च करे हैं वो सारे देख लें। बिल्कुल सर देख लेते हैं, फटाफट से नजर डालो, फटाफट से नजर डालो। बिल्कुल, आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था आरोग्य सेतु ऐप। कोरोना के समय पर इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है? भीम यूपीआई ऐप, जिसे हाल ही में भूटान में भी स्टार्ट कर दिया गया है। कहां पर? भूटान में। क्लियर है? ये भीम यूपीआई ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्लियर है? आईटी मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्लियर है? ये इसके अंडर में आता है। और देख लेते हैं, आप लिखते जाना है आपको ये। क्लियर है? चलिए, पीडीएफ के भरोसे बैठोगे तो पेपर आपके, वही है ना मांझी का डायलॉग, अगर आप भगवान के भरोसे बैठेंगे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठो। तो आप पीडीएफ के भरोसे बैठेंगे, कल को पीडीएफ आनी देनी बंद कर दूं मैं, तो नोट्स आपको अपने बनाने हैं, वो आपका खुद का हो जाएगा। क्लियर है? ई पाठशाला ऐप, ई पाठशाला ऐप किसने शुरू किया? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है ये? एनसीईआरटी ने शुरू करा है 12वीं तक के बच्चों को ई पाठशाला, ई लर्निंग के लिए। क्लियर है? कोविड की वजह से ये भी शुरू किया गया, स्कूल नहीं खुल पा रहे थे, तो एनसीईआरटी ने एक ऐप लॉन्च करा, ई पाठशाला। क्लियर हो गया? चलिए, और देखते हैं मदद ऐप। ये क्या है सर मदद ऐप? ये जो विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक है उनके लिए ऐप बनाया गया मदद ऐप। किस मंत्रालय के द्वारा ये ऐप शुरू किया गया? तो मदद ऐप की जो है वो शुरू किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाइए सर, फटाफट से कमेंट करिए। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, केवल और केवल 5% बच्चा ही होगा जो इसको फॉलो कर रहा होगा, जो आप में से देख रहा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो आप इस 5% की रेस में
इन होने वाले हैं, थोड़ा रह गया है। अमरावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य और केंद्र शासित में स्थित है? फटाफट से बता दीजिए। अमरावती टाइगर रिजर्व अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में आया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व है, शेर वगैरह रहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल तेलंगाना। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। क्या आंसर हो जाएगा? तेलंगाना इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इंपॉर्टेंट बातों पे नजर डालें। तेलंगाना में कितने टाइगर रिजर्व है? तो सर 2 ही है। क्लियर है? लिख लेना है। तेलंगाना में कितने टाइगर रिजर्व है? सिर्फ 2 टाइगर रिजर्व है। एक तो अभी न्यूज में रहा था अमरावती टाइगर रिजर्व, और सेकंड कौन सा है? कंवल टाइगर रिजर्व। क्या है? कावल टाइगर रिजर्व। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। क्लियर है? इसको लिख लेंगे आप। आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सर। किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई? बहुत मतलब आपको पता नहीं होगा, मैं थोड़ा बताता हूं दानिश सिद्दीकी के बारे में। बहुत वर्सेटाइल जिसे कहते हैं, ये रिपोर्टर, वो पत्रकार थे। इनकी मतलब इनको मार दिया गया और कई वीडियोस वायरल हो रही हैं, कई खुशी मना रहे हैं, कई अफसोस मना रहे हैं। बहुत ही जेन्युइन पर्सनैलिटी थे रिपोर्टर में। जो भी बच्चे या जो भी लोग जो मतलब जो रिपोर्टिंग में अपना कैरियर देखते हैं वो इनको आइडल मान सकते हैं। क्लियर है? दानिश सिद्दीकी, इनकी अभी क्या कर दिया गया है? इनको इनकी हत्या कर दी गई है। किस देश में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में। क्लियर है? कहां पर कर दी गई है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो अमेरिकी आर्मी थी वो अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही है। तालिबान वहां पर अपना कब्जा बनाता जा रहा है। इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है, इस पर भी कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिलहाल समझने वाली बात है, दानिश सिद्दीकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। क्लियर है? दानिश सिद्दीकी ये है वो सर जेन्युइन पर्सनैलिटी। आप गूगल करना, आपको पता चलेगा इनके बारे में। क्लियर? चलिए, पत्रकारिता की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एक ही अवार्ड है जो 2019 में दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019। किसे मिला है? ये रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के रिपोर्टर है, उनको ये अवार्ड मिला है। रवीश कुमार को पेपर में आ सकता है, स्टार लगा लेना। क्लियर है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2 अवार्ड और हैं। पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। कौन सा? रामनाथ गोयन के उत्कृष्ट पुरस्कार, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरएनजी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल ही में ये अवार्ड हुआ था। प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद है उन्हें भी बुलाया गया था। क्लियर है? किस फील्ड से संबंधित अवार्ड है ये? तो आप कमेंट करेंगे क्या? पत्रकारिता से। गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड, गौरी लंकेश की भी हत्या कर दी गई थी, ये भी बहुत फेमस पत्रकार थी। क्लियर है? ये अवार्ड भी किससे संबंधित है? ये अवार्ड भी संबंधित है पत्रकारिता से। सर किसको मिला है अवार्ड? तो ये कई सारे लोगों को मिलता है अलग अलग कैटेगरी में। इतने डिटेल में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए आपके लिए डाला है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं। चलिए, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई? आप में से कुछ ही होंगे, 1000 बच्चा इस क्लास को देखता है, 150 बच्चा ही ऐसा होता है, केवल 50 बच्चा जो यहां तक पहुंच पाता है, आप उनमें हैं। क्लियर है? हाल ही में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई, तो कहां की गई है? हिमाचल प्रदेश। ये आंसर हो जाएगा। सर मोंग फ्रूट कहां से आया? मोंग फ्रूट लाया गया है चाइना से। होता क्या है मोंग फ्रूट? तो ये शुगर से, मीठे से भी 3000 गुना ज्यादा मीठा होता है। 300 आई थिंक, ठीक है, 300% ज्यादा मिठास होती है इसमें। क्लियर है? मिठास होती है तो डायबिटीज की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मधुमेह किस कारण होता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मधुमेह किस कारण होता है? मधुमेह किस कारण होता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा इंसुलिन के कम उत्पाद के कारण। अगर आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम होने लग जाएगा तो आपको डायबिटीज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स रेडी करे हैं, लैक्टोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। ये आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें पूछ लिया जाता है आपसे कि अंगूर में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। इनके ऊपर आप पढ़ेंगे। क्लियर है? इन टॉपिक के ऊपर आप गूगल करेंगे तो आप इसकी जानकारी लेंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी आपको जाना नहीं है, आप क्लास देख रहे हैं, अभी जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात को समझे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। फ्री पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी देखोगे, आप देखोगे मिल जाएगा। क्लियर है? डेली की पीडीएफ आती है, उसी को फॉलो करना। अगली क्लास आएगी हमारी कब? 29 जुलाई को। सब कुछ सही रहा तो 29 जुलाई को हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। पूरे हफ्ते की जो पीडीएफ है उसी के आधार पर क्लास बनाई जाएगी। आपको लाइव भी आना है। कितने बजे लाइव होगी अपनी क्लास? शाम को 6 बजे। क्लियर है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पसंद आती है क्लास तो कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। क्लियर है? और लास्ट तक देखिए तो कमेंट में बताना सर मैंने पूरी क्लास देखी है, तो मैं भी देखूंगा यहां तक कौन बच्चा पहुंचा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।